शेयर मार्केट बाय नयन में आपका स्वागत है दोस्तों। आज हम लोग एक शेयर्स के बारे में जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं जिसका नाम है BEML एलटीडी की बात करेंगे। यदि BEML एलटीडी की यदि बात किया जाए तो आज के डेज में कुल मिलाकर 7% के आसपास में यहाँ पे तेज़ी देखने को मिली है। यानी कि रिटर्न्स आपका ठीक ठाक आपको रिप्रेजेंट करता है। तो लास्ट में हमारे वीडियो में बने रहे क्योंकि लास्ट में इसकी टारगेट प्राइस और स्टॉप लॉस की आपका बात किया जाएगा 1 बाय 1 करके। तो कहता है यह जो वीडियो है मात्र आपको कहता है कि आपका कहता है नॉलेज के पर्पज़ से बनाया गया है। सेल और बाय का आपका रिकमेंडेशन आपका नहीं दिया जाता है। तो आज के डेज में क्या हुआ कहते हैं जैसे ही आपका मार्केट ओपन हुआ था तो यह शेयर करीब प्रीवियस क्लोज के आसपास से ओपन हुआ। उसके बाद लगातार यहाँ से तेज़ी देखने को मिली। 3700 की ओर अग्रसर हुआ और पुनः उसके बाद 3800 के लेवल की ओर आपको क्रॉस करने का कोशिश कर रहा है। यहाँ पे देखा जाए तो आज के डेज में जो ओपन हुआ था वो 3540 के आसपास में ओपन हुआ है। और यदि हाई की बात करते तो 3770 के आसपास से बनाया है और लो की बात करते तो 3540 के आसपास में बनाया है। और मार्केट कैप भी ठीक ठाक नज़र आती है 15,000 करोड़ के आसपास में। पी रेशियो कुछ ज़्यादा है लेकिन ठीक ठाक है 55 के आसपास में। और कंपनी लाभांश भी देती है जिसमें 0.54% के आसपास में देखने को मिल रही है। यदि यहाँ पे कहते हैं बाउनिक हाई की यदि बात किया जाए तो बाउनिक हाई जो बनाया है 5488 के आसपास में बनाया है। और बाउनिक लो की बात करते हैं तो 2671 के आसपास में आपका नज़र आती है। तो कुल मिलाकर कहते हैं कि जस्ट आपका कहते हैं कि डबल्स आपका रिटर्न्स के आसपास में आपका जाने का कोशिश किया गया। यानी कि रिटर्न्स आपका ठीक ठाक आपका रिप्रेजेंट आपका कर रही है। यदि यहाँ पे 5 डेज 1 मंथ 6 मंथ 1 ईयर 5 साल के डाटा को चेक करते हैं तो उसके बाद अनुसार से इसकी टारगेट प्राइस स्टॉप लॉस की बात किया जाएगा। तो 5 डेज के अनुसार से कुल मिलाकर जो यहाँ पे रिटर्न्स जो देखने को मिलती है 8% के आसपास में नज़र आ रही है। जो एक टाइम में 3500 के आसपास में था, फिर यहाँ पे सपाट बनाने के बाद आपका नीचे करेक्शन देखने को मिली। पुनः आपका तेज़ी हुआ जो 3400 के अग्रसर हुआ, पुनः करेक्शन, फिर आपका कहते हैं लगातार इसमें तेज़ी के बाद कहता है 3800 के अग्रसर होने का कोशिश किया गया है। एक मंथ के अनुसार से यदि चेक किया जाए तो एक मंथ में कुल मिलाकर जो रिटर्न्स जो देखने को मिलती है 8% के आसपास में रिप्रेजेंट करती है। जो एक टाइम में 4000 के आसपास में था, फिर यहाँ गिर कर 3500 का अग्रसर हुआ, पुनः तेज़ी हुआ, फिर करेक्शन हुआ, उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा रिकवरी देखने को मिली है। 6 मंथ के अनुसार से चेक किया जाए तो 6 मंथ में भी आपका रिटर्न्स ठीक ठाक आपको रिप्रेजेंट करता है। जो 18% के आसपास में आपका इंडिकेट करती है। जो एक टाइम में करीब 4500 के आसपास में रिप्रेजेंट करती है। फिर यहाँ से करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी के बाद 4000 के लेवल को भी अग्रसर होने का कोशिश किया गया, पुनः आपका करेक्शन हुआ, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, फिर तेज़ी, फिर करेक्शन, उसके बाद तेज़ी होने का कोशिश किया गया। यानी 6 मंथ में 18% का आपका नेगेटिव रिटर्न्स देने का कोशिश किया गया है। यदि यहाँ पे एक साल के यदि डाटा के अनुसार से चेक करते हैं तो एक साल में उतना अच्छा रिप्रेजेंट तो आपका नहीं करती। कुल मिलाकर 8% का आपका कहता है कि पॉजिटिव आपको रिटर्न्स देखने को मिलती है। जो एक टाइम में 4000 के आसपास में था, फिर यहाँ से करेक्शन हुआ, लगातार यहाँ से तेज़ी के बाद करीब 5000 के अग्रसर भी होने का कोशिश किया गया है। उसके बाद नीचे यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली, फिर तेज़ी, फिर यहाँ पे करेक्शन देखने को मिली है। तो एक साल का भी अनुसार से आपका कहता है कि ठीक ठाक आपका रिटर्न्स है। 5 सालों के अनुसार से व्यू के अनुसार से देखा जाए तो कुल मिलाकर 300% के आसपास में आपका कहता है कि रिप्रेजेंट करती है। अर्थात 1 लाख का वैल्यू 4 लाख के आसपास में आपका कहता है कि यहाँ पे देखने को मिली है। तो यहाँ पे आप चेक भी कर सकते हैं कि एक टाइम में कहता है कि यह शेयर करीब कहता है 3 अप्रैल 2020 में 439 के आसपास में था, जो बढ़कर 3756 के अग्रसर होने का भी कोशिश किया गया। यहाँ से कुछ तेज़ी हुआ और उसके बाद सपाट बनाने का कोशिश किया गया। उसके बाद कहता है कि 2000 के आसपास में जाने का कोशिश किया गया और इसी इर्द गिर्द में आपको कहता है यह शेयर घूमते रहा। लेकिन सबसे बड़ी बात है जो ब्रेकआउट यहाँ देने का जो कोशिश किया गया था, इस प्राइस में देने का कोशिश किया गया जो 1216 के आसपास में देखने को मिली 28 अप्रैल 2023 में। और उसके बाद यहाँ से तेज़ी देखने को मिली और तेज़ी जो था करीब 5,000 के अग्रसर होने का कोशिश किया गया। उसके बाद नीचे करेक्शन हुआ, उसके बाद तेज़ी यहाँ पे देखने को मिली है। यानी 5 सालों में आपका रिटर्न्स ठीक ठाक आपको रिप्रेजेंट करती है जो 300% के आसपास में देखने को मिलती है। 6 मंथ के व्यू के दृष्टि से देखा जाए तो यहाँ पे कुल मिलाकर जो यहाँ पे एक रेजिस्टेंस बन रहा है इस प्राइस लेवल पे, आपका कहता है कि रेजिस्टेंस बनने का कोशिश कर रहा है इस प्राइस लेवल पे। तो इस कारण से हमारी जो टारगेट जो प्राइस आपका बनकर आती है वो जो बनकर फिलहाल जो आपका बनकर आती है वो 4200 आपका बनकर आती है। और यदि स्टॉप लॉस की यदि बात किया जाए तो हमारी जो स्टॉप लॉस जो बनकर आती है इस जोन में आपका बनकर आ सकती है, क्योंकि यहाँ पे एक थोड़ा सा सपोर्ट लेवल का आपका बनने का कोशिश कर रहा है। तो हमारी जो स्टॉप लॉस जो आपका बनकर आती है वो 3352 बनकर आती है। तो हमारी जो स्टॉप लॉस है 3352 के आसपास में रिप्रेजेंट करता है। जी दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। लेकिन जो भी आपका फिनेंशियल एडवाइज़र है उसके द्वारा एक बार सलाह ले लें और सलाह लेने के बाद इसे पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।